तो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अभी शाम के आप तकरीबन आप देख सकते हैं 3:30 तक हो चुके हैं और मैं अभी पटना साइंस कॉलेज में मौजूद हूं। और प्रॉब्लम ऐसा हो गया है कि अभी तक जो मेरिट लिस्ट आना चाहिए स्पोर्ट एडमिशन्स का अभी तक आया नहीं है। सारे के काउंसलिंग स्लिप को जमा ले लिया गया है बट अभी तक मेरिट लिस्ट नहीं दिया गया है। और स्टूडेंट का बहुत बड़ा स्ट्राइक भी यहाँ पे चल रहा है, यानी स्टूडेंट लीडर्स का, और अभी स्टूडेंट्स के सपोर्ट्स के कारण कि अभी तक ऐसा क्यों हो रहा है। उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, जो सबसे बड़ा मेन बात है उनका, कि इसमें धांधली के बारे में बताया गया है कि इसमें करप्शन हो रहा है एडमिशन्स के प्रोसेस में। और सीट चूँकि 59 सीट है और एक सीट बहुत ही कीमती है स्टूडेंट्स के लिए भी, और इसी कारण से स्टूडेंट्स का डिमांड है कि सारे प्रोसेस को ऑनलाइन करना चाहिए। यानी जैसे सारे एडमिशन्स के प्रोसेस को हमने सीट आपने लॉक कराया ऑनलाइन, यानी ऑनलाइन पेमेंट वगैरह कराया, तो ऑफलाइन ये सारे प्रोसेस को क्यों, इसी को लेकर के स्टूडेंट का डिमांड है। और फिर जो करप्शंस का जो कारण है उसके लिए स्टूडेंट्स लगातार सारे प्रोसेस को बंद करवा चुके हैं और अभी तक गेट ग्रिल सब बंद है, लेकिन अभी तक मेरिट लिस्ट नहीं आया है। अब देखने वाली बात है कि क्या कुछ आगे करता है यूनिवर्सिटी अथॉरिटी या डीन सर, इसके बारे में क्या करते हैं। डीन सर के साथ कई सारे डेलीगेशंस टीम यानी स्टूडेंट लीडर्स के कई सारे गार्जियंस मिलकर आए हैं, बट वहाँ से भी कोई ऐसा रिस्पांस नहीं मिल पाया है। वहाँ से अब डेट बताया गया, यानी जो टाइम बताया गया है 4 बजे शाम को बताया गया कि 4 बजे शाम तक आएगा। तो अभी तो ये सारा विवाद स्टार्ट ही हुआ है। अभी तो आप कह सकते हैं कि पटना साइंस कॉलेज से इसकी शुरुआत हुई है, अभी पूरा भी बाकी है। अभी कल मेन BN कॉलेज बाकी है जहाँ इस टाइप के बहुत सारे मैटर होंगे। तो आगे का क्या अपडेट होगा, जब तक मैं आपको अपडेट ना करूं, लगता है कि आपको आने से भी फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इतना ज़्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है। आप उसे अभी मैं एक छोटा सा क्लिप आपको दिखाता हूं, आप उसे देख लीजिएगा। एंड प्लीज़ ज़्यादा आपको ऑगस्टिक नहीं होना है, यानी आपको ज़्यादा उसे भड़काव नहीं रखना है। जो भी होगा प्रोसेस सही होगा और इसके लिए ज़्यादा परेशान हमको नहीं होना है। और मैं बार बार बता रहा हूँ कि जो भी एडमिशन्स का प्रोसेस होगा वो मैं भी इसके लिए सपोर्ट में हूँ कि सारा एडमिशन्स का प्रोसेस ऑनलाइन ही होना चाहिए, क्योंकि जब तक ऑनलाइन एडमिशन्स का प्रोसेस नहीं होगा इस टाइप के करप्शन नहीं रुकेंगे। और सीट का पूरा स्टेटस जो है सो एडमिशन जितना भी हुआ है उसका स्टेटस लाइव दिखना चाहिए, जैसे पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी दिखाता है। इस टाइप का फैसिलिटी पटना यूनिवर्सिटी नहीं दिया है, जिसके कारण ही करप्शन पॉसिबल हो रहा है। तो अभी चलिए मैं आपको छोटा सा क्लिप साथ में अटैच कर देता हूँ, और जिसमें जो स्टूडेंट्स का स्ट्राइक है आप उसे देखिए और समझ लीजिए कि क्या सारा प्रोसेस यहाँ पे रन कर रहा है। तो अभी तक मेरिट लिस्ट आया नहीं। फाइनल जो बात है कि 4 बजे शाम तक अभी मेरिट लिस्ट बताया गया है, अभी तक आया नहीं। फिर जो भी होगा शाम को अपडेट देंगे। तो अभी जहाँ भी रहें, आप प्लानिंग कर रहे हैं तो आप जरा सा प्लानिंग पे होल्ड लगाइएगा। जब तक मैं आपको अपडेट ना करूँ तब तक परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी तक यहाँ पे एडमिशन्स का प्रोसेस एक भी स्टूडेंट्स का एडमिशन नहीं हो पाया है, क्योंकि मेरिट लिस्ट ही नहीं आ पाया है। और जो काउंसलिंग स्लिप है उसे जमा तो कर लिया गया था सुबह 10 बजे से ही, और इसके बाद स्टूडेंट्स का जो जत्था यहाँ पे खड़ा हो गया, जो एडमिशन्स के प्रोसेस को सही से होने नहीं दे रहा है। कहने का मतलब है कि यहाँ के जो कॉलेज अथॉरिटी है उनका जो करप्शंस है इसके अगेंस्ट में स्टूडेंट्स का स्ट्राइक है, और इसके लिए फोर्स वगैरह भी आ चुका है। बट देखिए आगे क्या होता है, फिर मैं आपको अपडेट करता हूँ। चलिए छोटा सा लास्ट का क्लिप आप देख लीजिए, इसके बाद वीडियो को एंड कर दे रहा हूँ। तो प्लीज़ गाइज, आशा करता हूँ सारा इन्फॉर्मेशन आपको सही तरीके से समझ में आया होगा। और अभी तक अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में वीडियो को लाइक जरूर देना, और प्लीज़ सपोर्ट करना कि आपको ऑनलाइन प्रोसेस चाहिए या फिर ऑफलाइन चाहिए, क्योंकि ऑफलाइन में कितना ज़्यादा प्रॉब्लम होता है आप उसे लास्ट में देख करके समझ जाइएगा। सो गाइज़, आपने सारे डेलीगेशंस को समझ चुके होंगे कि किस टाइप का विवाद है, और
जो विवाद है इंपॉर्टेंट कि ऑनलाइन प्रोसेस होना चाहिए और हम भी इसके सपोर्ट में हैं। आप कितना सपोर्ट करते हो वो तो देखने वाली बात होगी, क्योंकि जब नेक्स्ट डे या फिर आज जो स्टूडेंट्स पहुँचे होंगे इस प्रोसेस में वो देखकर सारा इन्फॉर्मेशन को समझ गए होंगे। तो अब आपको डिसाइड करना है कि ऑनलाइन प्रोसेस होना चाहिए या ऑफलाइन होना चाहिए। इसके लिए आपके सपोर्ट की आवश्यकता है, तो प्लीज़ सपोर्ट देम एंड प्रोसेस ऑनलाइन हो, ऐसा रिक्वेस्ट होना चाहिए कि प्रोसेस सारा ऑनलाइन ही होना चाहिए। सो गाइज देखते हैं आगे क्या होता है, प्रोसेस ऑनलाइन होता है या ऑफलाइन होता है वो तो देखने वाली बात है। बट वीडियो को अभी नहीं कर रहे हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बेहद धन्यवाद।